नमस्कार मित्रों, मैं संजय श्रीवास्तव आज डेडिकेटेड फॉर एजुकेशन की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज बातें होंगी खेल जगत की हलचलों की और दिल्ली में होने जा रहे G20 शिखर सम्मेलन की। साथ ही साथ और बात होगी 1983 में हुए 7वें नाम शिखर सम्मेलन में, जिसमें उसी तरह की पाबंदियां लग गई थी दिल्ली में जिस तरह की पाबंदियां अभी हाल में होने जा रही G20 शिखर सम्मेलन में लगने जा रही हैं। उसी तरह की पाबंदियां 1983 में 7वें नाम शिखर सम्मेलन में भी लगी थी। और इसके अलावा बात होगी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में बी साई प्रणीत के कांस्य पदक जीतने की और ज्यूरिख डायमंड लीग में जो है नीरज चोपड़ा के दूसरे स्थान पर आने की और भारत और पाकिस्तान के बीच की पहले लीग मैच के रद्द हो जाने की। लेकिन सबसे पहले G20 शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन का आगाज होगा, जिसमें शिखर सम्मेलन में 20 विकसित और विकासशील राष्ट्रों की अर्थव्यवस्थाओं के विकसित बनने की और अग्रसर अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्र प्रमुखों की बैठक होगी, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन उपस्थित नहीं रहेंगे। और इस दौरान 2-3 दिनों के लिए दिल्ली पूरी तरह से बंद हो जाएगी। आम जनों को सुविधा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिनों के लिए सरकारी दफ्तरों में अवकाश घोषित कर दिया गया है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, एयरपोर्ट को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है और आम लोगों का सामान्य दिनों की तरह पर निकलना उठना बैठना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ ही ये शिखर सम्मेलन भारत की बढ़ती ताकत का भी सूचक है, क्योंकि भारत एक ऐसे शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है जिसमें दुनिया को उसने अभी चंद्रयान और आदित्य L1 मिशन से अपनी जिस ताकत का अंदाज़ा कराया है, उसी ताकत को वो इस शिखर सम्मेलन की सफल मेज़बानी से दोबारा दिखाना चाहता है। और नाम शिखर सम्मेलन से पहले 1983 में हुआ था दिल्ली में, जिसे इंदिरा गांधी ने की अध्यक्षता में जिसे आयोजित किया गया था। और नाम शिखर सम्मेलन एक गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन, जो कि 7वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन था, उसमें इंदिरा गांधी की मेजबानी में संपन्न शिखर सम्मेलन में महासचिव नटवर सिंह ने सारी मेजबानी की बागडोर संभाली थी। और इस शिखर सम्मेलन में भी कुछ इसी तरह की पाबंदियां लागू की गई थी और इसी तरह की पाबंदियों के लागू किए जाने के बाद ये भी शिखर सम्मेलन बहुत ऐतिहासिक और सफल रहा था। और इतना बड़ा आयोजन उस समय भारत ने पहले बार इतने बड़े पैमाने पर किया था, और ये दूसरा बड़ा आयोजन जो भारत इस पैमाने पर करने जा रहा है, जो है G20 शिखर सम्मेलन। और इसके अलावा जो है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में बी साई प्रणीत ने कांस्य पदक जीत लिया है। उनको जो है कांस्य पदक मिला, उन्होंने दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी को इस टूर्नामेंट में हराया था। और ज्यूरिख डायमंड लीग में जो है नीरज चोपड़ा ने दूसरा स्थान हासिल किया। हालांकि नीरज चोपड़ा का कहना था कि उनको अपनी फिटनेस को बरकरार रखना उनका मुख्य ध्येय है, वो फिट रहें, वो स्वस्थ रहें, ताकि आगामी पेरिस ओलंपिक में और उसके बाद अगले विश्व चैंपियनशिप में वो दोबारा जीत हासिल कर सके, दोबारा स्वर्ण पदक हासिल कर सके। और जो टोक्यो ओलंपिक और विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक उन्होंने हासिल किया है, उसकी पुनरावृत्ति कर सके, 2 बार वो जो है इसको जीत सके खिताब को, ये उनका टारगेट है। और इसीलिए वो फिट रहने को ज़्यादा वरीयता देते हैं, इसलिए दूसरे स्थान पर आने पर भी उन्होंने संतोष व्यक्त किया है। और इसके अलावा जो है गुकेश जो है विश्वनाथन आनंद को अब प्रथम स्थान, शतरंज में विश्वनाथन आनंद की बादशाहत 1987 से लेके अब इस साल के हाल तक बरकरार रही, लेकिन अब विश्वनाथन आनंद दूसरे स्थान पर फिसल गए। भारत की टॉप खिलाड़ी वो नहीं रहे हैं, अब गुकेश भारत के टॉप खिलाड़ी हो गए। फीडे की अब जो विश्व शतरंज रैंकिंग आती है, उसमें फीडे में की रैंकिंग में जो है गुकेश नंबर 1 खिलाड़ी हो गए हैं। विश्वनाथन आनंद अब दूसरे स्थान पर फिसल गए हैं। और इन्हीं खबरों के साथ आपसे अलविदा लें।